बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। आप लोग भरपूर तरीके से इस वक्त अपने पेपर्स की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे। याद रखें, दुआओं का बड़ा एक मेजर जो है वो रोल होता है आपकी सक्सेस के अंदर, क्योंकि मैंने तो इसे फील भी किया है। और इन दुआओं में आप बच्चों की दुआएं बड़ी सारी शामिल हैं और शामिल होती रहें तो इंशाअल्लाह ताला मजीद जो है वो अल्लाह आसानियां पैदा करता है। तो जहाँ पर आप बच्चियों के लिए दुआ करें, वहाँ अपने लिए भी जो है वो ज़रूर दुआ करें। बहरहाल हम बात करने जा रहे हैं आज इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ों के ऊपर। तो जनाब अली, इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इसके पेपर में हमेशा स्टूडेंट उस वक्त मार खाता है जब वो पेपर की तैयारी करते हुए सारे का सारा टाइम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को दे देता है और जो बकिया काम होता है उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करता। 20 नंबर के पीछे भागता है, 80 नंबर को तैयार नहीं करता। तो मेरे भैया, आप 80 नंबर को काइंडली ज्यादा फोकस करें। 20 नंबर इंपॉर्टेंट हैं, करने भी हैं हमने, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन उसको 20 नंबर वाला टाइम दें ना। अच्छा मेरे भाई, वीडियो लाइक कर दें काइंडली। जी। तो हम बात करने लगे हैं कि पेपर को तैयार हमने क्या कैसे करना है। भाई, आपने 20 नंबर की जो डेफिनेशन है ना इनकम टैक्स के, जो आती हैं, चार आनी है और हमने चारों करनी है, उनको आपने सबसे पहले तैयार करें जी। अच्छा, उसमें कौन कौन सी डेफिनेशन तैयार करनी है, मैं जनाब आपको कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ, इनको आप पहले तैयार कर लीजिएगा। और बकिया अगर आपको लगा कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको भी देख लीजिएगा, वरना ये मेरे ख्याल में मोर देन इनफ काफ़ी होंगी इंशाल्लाह। इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, फिर उसके बाद पाकिस्तान सोर्स इनकम है, डिविडेंड है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, अप्रूव्ड पेंशन फंड है, और पब्लिक कंपनी है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इनकम है। इसके बाद जनाब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, टैक्स ईयर है, और इसके अलावा कंपनी है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर इसके बाद सुपर सॉरी स्पेकुलेशन बिजनेस है, और एप्लेट ट्राइब्यूनल है, रेजिडेंट कंपनी है, टैक्स पेयर है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और प्रॉफिट ऑन डेट है, और जनाब कैपिटल एसेट है। सर, ये तो आपने बहुत ज्यादा बता दी हैं। भाई बहुत ज्यादा, आप बुक को चेक करें, उसमें 50 के आसपास जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो मैंने आपको 20 डेफिनेशंस जो हैं वो बताई हैं। आप जनाब इन 20 डेफिनेशंस को अगर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका इसमें से पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जनाब आपके पेपर में कंफर्म जो है वो आती हैं सेल टैक्स की डेफिनेशन भी। हाँ, एक आध साल था जिसमें उसने मिस किया, लेकिन ज्यादा चांस होते हैं कि ये पूछता है। ये भी 20 नंबर की डेफिनेशन है। ये आप कौन कौन सी करें, ये जनाब आपको सिर्फ मैं 14 बताने लगा हूँ। इन 14 में से अगर आप तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है इसमें से आपका पेपर में आ जाएंगी। टैक्स इनवाइस है, इनपुट टैक्स है, सप्लाई है। एक बात सुन लें, आप अगर मुझे मैसेज करेंगे ना कि जनाब आप मुझे हमें ये सेंड कर दें, तो सेंड सुंड कोई नहीं करनी है, इसे नोट करें आप लोग। अच्छा जी। उसके बाद जनाब इनपुट टैक्स, सप्लाई टैक्स, एरियर सॉरी एरियर। इसके अलावा जनाब हमारे पास है टैक्सेबल एक्टिविटी, टाइम ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चर, एक्टिव टैक्स पेयर, रिटर्न, एसोसिएट। उसके अलावा एपलेट ट्राइब्यूनल अगेन आ गई है, और टैक्स फ्रॉड है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई है। एक और है जी, वो है टैक्स फ्रैक्शन। तो इन डेफिनेशंस को अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पशंस भी हैं जो पेपर में वो कभी कभार पूछ लेता है। आ जाए तो अच्छी बात है, ये हमें अगर न्यूमेरिकल हमने अच्छे से किया हो ना तो ये हमें काफी हद तक जो है वो समझ आ चुकी होती हैं। ये भी डेफिनेशन की तरह की ही एक शक्ल में होती हैं कि वो चार एग्जाम्पशन पूछता है, कहता है इसको एक्सप्लेन करें। तो आपकी बुक्स के अंदर जो है वो इसने एक पूरा चैप्टर एग्जाम्पशन का दिया होता है। तो जनाब उसमें आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, पेंशन, प्रॉफिट ऑन डेट्स, इनकम ऑफ मुदारबा, और एग्जाम्पशन अंडर इंडस्ट्रियल सॉरी एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, स्पेशल अलाउंस,
प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन, और जनाब ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद जनाब अली मेडिकल चार्जेस और एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये 9 जो है ना, ये एग्जाम्पशंस हैं। 4 और भी हैं भाई। और हैं जी अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, इनकम ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। जी यही है बस। इन एग्जाम्पशंस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो एग्जाम्पशन के हवाले से इसमें से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जनाब अली हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप तैयार करें तो पेपर में ज़ाहिर है कंफर्म आने हैं। एक दो डेफिनेशन अगर हम करें और दो लॉन्ग क्वेश्चन करें तो 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। पीछे सिर्फ इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल रह जाते हैं। इनकम टैक्स के जो न्यूमेरिकल आपके पेपर में आना है वो टैक्स ईयर 2021 वाला होना है, याद रखिएगा। तो वो मैंने पूरे का पूरा फॉर्मेट अपना वीडियोस के अंदर अपलोड किया हुआ है। आप उस फॉर्मेट को तैयार करें, उसके बाद अपनी अपनी बुक से तैयारी करें, इंशाल्लाह वो आपका न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इनकम टैक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जनाब एक प्रोविडेंट फंड वाला जो है वो क्वेश्चन है, वो एक अहम क्वेश्चन है, उसको आप तैयार करें। इसके अलावा जनाब हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और साथ में जनाब CIR और एपलेट ट्राइब्यूनल। ये तीन अथॉरिटीज़ हैं, इनमें से एक अथॉरिटी वो पूछ लेगा आपको। और इसके अलावा जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर सेक्शन 15A में जो उसने अलाउेबल डिडक्शंस दी हैं वो आप जनाब बताएं। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसे हम ये क्वेश्चन कह सकते हैं जी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी प्रोविजंस। फिर जनाब हमारे पास एक क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ्स एंड अलाउंसेस, various types of relief and allowances which may be claimed as tax credit by an individual। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अहम है। इसके अलावा जनाब हमारे पास है condition laid down under the income tax ordinance 2001 for depreciation allowance। ये अहम क्वेश्चन है, ये आप तैयार करें। और जनाब अली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स इंजॉयड बाय अ सैलरीड पर्सन। ये सैलरी, अगर आपने इनकम फ्रॉम सैलरी को अच्छे से तैयार किया हो ना, तो उसमें डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस होते हैं जो सैलरीड पर्सन लेता है। तो उन अलाउंसेस के मुतालिक भी आपको वो एक सवाल पूछ सकता है। 3-4 अलाउंस दे के वो कह सकता है बताइए इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके अलावा जनाब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तकरीबन यही है। चलें जी, अगर कोई मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको ये सेंड भी कर दूंगा। क्या याद करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।